إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في سورة فصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، عمائدین شہر، جمعیت اہل حدیث گجرات کے لائق و فائق ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث نڈیاڈ کے قابل قدر ذمہ داران، خصوصی طور پر جناب عابد بھائی صاحب اور جناب سلیم بھائی صاحب اور ان کے رفقائے کار، اسی طرح سے اسٹیج پر تشریف فرما بنگلور سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، گجرات کے چپے چپے سے تشریف لائے ہوئے میرے سامنے تشریف فرما اسلامی بھائی، اور اسی طرح سے اگر میری آواز اسلامی بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو اسلامی بہنیں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس رب کریم نے ہم تمام کو یہ توفیق ارزانی بخشی ہے کہ آپ احباب کے سامنے آ کر چند دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया और मुरसलीन पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। हाज़िरीन गिरामी, मुझे जिस मौजू पर आप अहबाब के सामने कुछ गुफ्तगू करने का मौका दिया गया है वो है ज़वाले उम्मत के असबाब और उसका इलाज। तो सबसे पहले बीमारी का इल्म होना चाहिए, बीमारी क्या है, और बीमारी को मालूम करने के बाद उसका इलाज मालूम होना जरूरी है। हाज़रीन, बीमारी क्या है ये तकरीबन लोगों को पता है, मैं आपके सामने सरसरी तौर पर रखूंगा, इलाज की तरफ ज्यादा तवज्जो दिलाऊंगा। खुतबा मसूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 139 पढ़ी है। अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत में फरमाया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम हिम्मत ना हारो, पसपा ना हो जाओ, हिम्मत ना हारो, वला तहज़नु, गमज़दा ना हो जाओ, हुज़्न मलाल में मुब्तला ना हो जाओ, परेशान मत हो जाओ, व अंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हारा सर ऊंचा रहेगा, तुम्हारा मुकाम मर्तबा ऊंचा रहेगा। व अंतुमुल आलौन, शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, हकीकी माने में तुम्हारे पास ईमान है, अकीदा तौहीद तुम्हारे पास है, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हारा मुकाम मर्तबा ऊंचा रहेगा, ईमान अगर तुम्हारे पास है। तो पहली बीमारी क्या हुई? ईमान हमारे पास जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। आज हम ऊंचे मुकाम पर फाइज हैं, आज हमारा मुकाम मर्तबा ऊंचा है। आज मुसलमानों का हाल क्या है, मुसलमानों का स्टेटस क्या है, मुसलमानों की हालत और दुर्गत क्या है, आप बताएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हालत की अक्कासी जो बयान की है, हदीस सौबान आप जानते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है। सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, एक जमाना आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि जिस तरह से भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, सारी उम्मतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी, सारे के सारे मिलकर, और तुम्हारी कुछ हैसियत नहीं होगी, तुम्हारा कोई मुकाम मर्तबा नहीं होगा, तुम्हारा वजन नहीं होगा, तुम्हारी कोई नुमाइंदगी नहीं होगी, लोग तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे, सारे के सारे मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे, यूर्शे करेंगे, हमला करेंगे और तुम्हें सफाए हस्ती से मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे, और तुम्हारे वजूद का उनको कोई फिक्र नहीं होगी। सहाबा किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ। ताज्जुब क्यों हुआ? कि आज हमारा जो मुकाम और मर्तबा है, क्या हमारे इस मुकाम और मर्तबे से हमें इतना गिरा दिया जाएगा, इतनी हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमारी दुर्गत इतनी खराब हो जाएगी। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या उन दिनों में हमारी तादाद कम होगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तादाद उस वक्त कम नहीं होगी। अमिन क़िल्लति नहनु यौमइदिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तुम उन दिनों में ज्यादा तादाद में रहोगे, तुम्हारी हैसियत क्या होगी? वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस साइल, तुम्हारी हैसियत खसो खशाक की मानिंद होगी। जिस तरह से सैलाब आता है,
पानी बहुत नजर आता है, पानी के ऊपर बहुत झाग नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, लेकिन धूप की किरणें क्या पड़ी, धूप की शुआएं क्या पड़ी, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तुम्हारी हैसियत इस तरह से होगी, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, तुम्हारे पास असबाब वसाइल भी होंगे, तुम्हारे पास हुकूमतें भी होंगी, तुम्हारे पास अफराद भी होंगे, इख्तिदार भी होगा, इख्तियार भी होगा, अफराद भी होंगे, तादाद भी होगी, दौलत भी होगी, हुकूमत भी होगी, सल्तनत भी होगी, लेकिन तुम्हारा कोई मुकाम मर्तबा नहीं होगा। आज बताएं, मुसलमानों की तकरीबन 60 के करीब ममालिक हैं, 60 के करीब ममालिक मुसलमानों के हैं। तादाद की बात करें, हर तीसरा आदमी में से एक मुसलमान है सारी दुनिया की अगर बात करें। दौलत की बात करें, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के कदमों तले दौलत की नदियां बहा दी है, पेट्रोल और डीजल की शक्ल में, है नहीं? उलूम व फनून में भी कमी नहीं है, दुनियावी एतबार से बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असल कमी है तो ईमान की कमी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम्हारा कोई मुकाम मर्तबा नहीं होगा, तुम्हारे दिलों पे अल्लाह तबारक तआला दुश्मनों के रोब तबतबा और खौफ डाल देगा, और दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे खौफ रोब तबतबे को निकाल लेगा, और तुम्हारे अंदर वहन दाखिल हो जाएगा। सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, वमल वहन या रसूल अल्लाह, वहन किसको कहा जाता, अल्लाह के रसूल आप बताएं, वहन किसको कहा जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहन ये है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तब तुम्हारी कोई हैसियत और तुम्हारी कोई हकीकत नहीं होगी, तुम्हारा कोई मकाम व मर्तबा नहीं होगा। तुम्हारे दिल में दुश्मनों का रोब दबदबा बिठा दिया जाएगा, और दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब दबदबे को खत्म कर दिया जाएगा। हाज़रीन, आज हमारी ये हालत है, और कौमों की हालत को बयान करते हुए खास तौर से उम्मत मुस्लिमा की, शायर ने क्या खूब कहा है, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिना अव्वल ताऊस व रुबाब आखिर। समझ में आया? आज हमारी उर्दू इतनी कमजोर हो चुकी है। अभी शेख साहब ने सुना तलफ्फुज की गलती, अदायगी की गलती, और अल्लामा इकबाल की शायरी समझे आज उर्दू खत्म होती जा रही है। मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, उम्मतों की तकदीर, उरूज व ज़वाल का फलसफा क्या है, वो मैं तुझे बताता हूं, आ सुन ले। शमशीर व सिना अव्वल, शुरू में ये लोग मेहनत किए, ईमानी ताकत, ईमानी कुव्वत, अमल सालिहा, हुस्न अखलाक व किरदार, मेहनत, जफाकशी, और आगे बढ़ते गए मुख्तलिफ तरह के मेहनतों के जरिए से। तलवार लेकर निकले, कफन लेकर निकले, नेजा लेकर निकले, लेकिन हक के साथ याद रखो, और हक के साथ ना उठे तो तलवार भी शमशीर भी फितना, याद रखो, हक के साथ होना चाहिए। आज जितने लोग जिहाद की बात करते हैं सब फसाद है। अभी आपने शेख की जुबानी भी सुन ली है कि हाथों के जरिए से तुम इसको दिफा नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपने आमाल के जरिए, ईमान के जरिए, तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए, अखलाक के जरिए से दूर करना है। सहाबा किराम ने वही काम किया है। मक्के में सहाबा किराम ने क्या किया है बताओ? मक्के में सहाबा किराम मार खाए, तकलीफें उठाएं, परेशानियां बर्दाश्त की, भूखे रहे, पत्ते चबाए, तलवार नहीं उठाए, हाथों से दिफा नहीं किए हैं, अपने अखलाक और किरदार के जरिए से अखलाक को सही किए हैं, किरदार को सही किए हैं। न तहरीर से मुमकिन, न तहरीर से मुमकिन, न तकरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे हैं। किरदार को सुधारने की जरूरत है। गवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सबको हमने गवा दिया है। सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा। और कौमों का आखिरी हाल ये होता है, जब सवाल में मुब्तला हो जाती है कौम, तो क्या होता है? ताउस रुबाब आखिर, ताउस मोर को कहते हैं,
यानी शराब, शबाब और कबाब में मुब्तला हो जाते हैं। आज हमारा काम क्या है? नौजवानों की क्या हालत है बताओ? तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लोहो मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वो काबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। लेकिन कहां है आज हमारी नौजवान नस्ल? गलियों में कूचों में डुल रही है, शराब के नशे में चूर है, ड्रग्स ले रही है। नौजवान नस्ल का ये हाल है, किसी का दिल दादा हो चुका है, किसी पर फेरफ्ता हो चुका है, किसी पे दिल आ गया, गया खत्म हो गया है। याद रखो मेरे भाइयों, नौजवानों को काम नहीं करना है, असलाफ के तरीके पे लौट के आओ। दूसरी बीमारी क्या है? हमने मकसद वजूद को भुला दिया, मकसद वजूद को फरामोश कर दिया है। अल्लाह ने हमें पैदा किया एक मकसद के तहत। अभी मैं बांग्ला जुबान में तकरीर में कह रहा था, बताइए अगर कोई इंसान सफर करता है, मेहनत कर रहा, भाग रहा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां जा रहा आ रहा है, काफी चक्कर काट लिया है, जाना कहा उसको पता नहीं, मंजिल की खबर नहीं है, तो ऐसे आदमी को अब क्या बोलोगे? मुसाफिर बोलोगे या भटका हुआ इंसान, पागल बोलेंगे? नहीं, कोई बगैर मकसद के हंसता है, बोलता बगैर मकसद के बोल रहा है, उछल रहा, कूद रहा, मेहनत कर रहा है बगैर मकसद के, क्या बोलोगे? पागल। उसको बोलोगे पागल। हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी का, हमारे दौड़ धूप का, तगोदो का कोई मकसद नहीं है तो हमें क्या कहा जाएगा? बोले पागल कहा जाएगा ना। याद रखो, हमें भी पागल कहा जाएगा अगर हमारी जिंदगी का कोई मकसद ना हो। मकसद क्या है हमारी जिंदगी का? याद रखे मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें क्यों फायदा फरमाया? सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को इसीलिए पैदा किया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें। इंसान और जिन्नात के पैदाइश का मकसद क्या है? सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की इबादत करना है। सवाल है, अल्लाह की इबादत यहूद और नसारा भी करते हैं, हुनूद और मुशरिकीन भी करते हैं, करते कि नहीं करते? अपने अपने हिसाब से करते हैं, और हमें भी कहा गया, हम भी करते हैं। तो हमारी और उनकी इबादत में फर्क क्या है? तौहीद का फर्क है। इसीलिए इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं, जहां पर भी कुरान में याबुदून उबुद इबादत का लफ्ज आए तो उसका मतलब होता है तौहीद के साथ इबादत करना है। तौहीद के बगैर इबादत तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तौहीद के साथ इबादत करो, इसी को हकीकी माने में इबादत कहा जाता है। और इबादत में नबी का तरीका होना चाहिए, उसी को इत्तिबाए सुन्नत कहा जाता है। इबादत अगर अल्लाह की ना हो कि गैरुल्लाह की हो, उसको शिर्क कहा जाता है। और इबादतों में नबी का तरीका ना हो कि हमारा और आपका तरीका हो, किसी बुजुर्ग का तरीका हो, बड़ों का तरीका हो, इमामों का तरीका हो, तो उसी को कहा जाता है, बोले, बिदात। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इस्लाम का ही खुलासा है, इबादत अल्लाह की करो, तरीका नबी का अपनाया करो। इसीलिए कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी जिंदगी का एक मकसद है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है ना। हमारे माँ बाप को, हकीकी माँ बाप जो पहले माँ बाप है आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहां पैदा किया? जन्नत में, है ना। आपको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी चाहिए, जायदाद चाहिए, हर आदमी को चाहिए ना, प्रॉपर्टी चाहिए, माँ बाप की जायदाद में वारिसीन हूं। हमारे जो हकीकी माँ बाप हैं और उनकी जो हकीकी रिहाइश का जहां अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया वो क्या है? जन्नत। और हमारे माँ बाप की असल प्रॉपर्टी, असल जायदाद है जन्नत।
उस जन्नत को हासिल करना हमारी जिंदगी का मकसद है। याद रखो, जो इस मकसद को पूरा किया वो कामयाब हो गया, और जो नहीं किया वो कामयाब नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अल इमरान में फरमाया, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फक़द फाज़। उससे पहले अल्लाह ने मौत का जिक्र फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्यों मौत का मजा चखना है? यहाँ इंसाफ मिलने वाला नहीं है। मौत का मजा इसलिए चखना है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें क़यामत के रोज अपने किए धरे का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जिसको नारे जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फक़द फाज़, वो कामयाब हो गया। जन्नत में दाखिल हो गए, मकसद पूरा हो गया। और इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में समझाया। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। कैसे? दुनिया में हर काफिर मौज मस्ती कर रहा है? नहीं। कितने काफिर परेशान हाल है। क्या दुनिया में हर मोमिन परेशान हाल है और हर मोमिन तकलीफों में मुब्तला है? नहीं, बहुत सारे मोमिन अच्छे भी हैं। क्या मतलब है हदीस का? आले इल्म लिखते हैं, एक तशबीह है, सिंबॉलिक सेंटेंस है ये। अल्लाह ने मिसाल के जरिए से समझाया कि देखो, जिस अल्लाह के रसूल ने मिसाल के जरिए से समझाया। कैसे मिसाल है ये? एक आदमी अपने घर पे था, आप हो जो भी हो, एक आदमी अपने घर में था। उसने कोई खता की, कोई जुर्म किया, उसको ले जाके जुर्म की पादाश में कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में क्या कर रहा है? सजा काट रहा है। अच्छा हो गया तो दोबारा उसको अपने घर में वापस कर देंगे, है कि नहीं? सजा काटने के बाद वापस कर देंगे। और अगर वहां भी बुरा हुआ तो उससे बड़ी सजा, है ना, उससे बड़ी सजा। हमारे माँ बाप को अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत में रखा। जन्नत में रखने के बाद वो अपने घर में थे, खता हो गई, गलती हो गई, जुर्म हुआ, अल्लाह ने सजा काटने के लिए कैद खाने में रखा। दुनिया सिजनुल मोमिन, ये मोमिन के लिए कैद खाना है। यहाँ अगर सजा काट लें, सजा काटने के बाद अच्छे हो जाए तो अपने घर में वापस, वो घर कौन सा है? जन्नत में अल्लाह वापस फरमाएगा। और अगर तुमने यहाँ पर भी अपने आप को सुधारा नहीं, जन्नत यहाँ कैद खाने में आकर कैदोबंद की जिंदगी गुजारने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर एहसास नहीं है, तुमने अपने आप को सुधारा नहीं है, तो याद रखो इससे खतरनाक जेल में डाला जाएगा, और वो है जहन्नम। दोज़ख, जहन्नम में डाला जाएगा तुमको। यही मिसाल है मेरे भाइयों। और दूसरी बात यह है कि इसको, इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने यह भी बताया कि देखो, यहां मोमिन अपनी मर्जी से चल नहीं सकता। कैद खाने में कैदी अपनी मर्जी से काम कर सकता है? नहीं। जेलर जो कहेगा, जेल के जो रूल्स है फॉलो करना पड़ेगा। मोमिन को चाहिए कैद खाना समझे और यहां पर अपनी मर्जी से ना चले। मनमानी जिंदगी, मनचाही जिंदगी नहीं होनी चाहिए। रबशाही जिंदगी गुजारो। यहां पर रबशाही जिंदगी गुजारोगे, जन्नत में मनमानी जिंदगी मिलेगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वहां तुम्हें मनमानी, मनचाही जिंदगी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। आसमान पे उड़ता परिंदा तुमने ख्वाहिश किया, फौरन हाजिर हो जाए। दरख्तों में फल फ्रूट्स हैं, तुम्हारे दिल में ख्याल आया, सामने मौजूद हो जाए। वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यह है कि यहां पर रबशाही जिंदगी गुजारो। यहां तुमने मर्जी की हर चीज पूरी कर ली है तो वहां नहीं मिलेगी। और काफिर यहां क्या करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ करता है, वो आजाद है, गोया कि यहां उसके लिए जन्नत की तरह है। बात समझ में आ रही है? ये सिंबॉलिक सेंटेंस है। तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? जन्नत हासिल करना है। दुनिया में हम आए नहीं, हमें भेजा गया है ना। दुनिया में हमें भेजा गया, दुनिया में हमको रहना नहीं है, यहां से जाना है और जाके फिर वापस नहीं आना है। तो इस दुनिया के लिए क्या कर रहे हो बताओ? हम आए भी नहीं, भेजा गया।
رہنا بھی نہیں ہے، واپس بھی آنا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کر کے، سزا کاٹ کے، یہاں پر رب کی مرضی کے مطابق چل کے ہم جنت کو حاصل کر لیں۔ اور اس کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے، اپنے عقل کو صحیح استعمال کرنا ہے، عقل سلیم۔ ہاں ابھی آپ نے سنا قلب سلیم، ہاں عقل سلیم، اس کو بھی اگر آپ عقل سلیم بولے تو بھی معنی بدل جائے گا۔ ہاں خوب کھانے سے نہیں ہوگا، عقل کے معنی کھانا، ہاں خوب کھانے سے نہیں بلکہ عقل سلیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں عقل سلیم دیا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری ذریت کو پیدا کیا اور ان کی روحوں کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ کہے گا دنیا میں جا کے تم بھول جاؤ گے، دنیا میں جا کے تم بھول جاؤ گے، تمہیں یاد دلانے کے لیے انبیاء آئیں گے، کتابوں کو نازل کیا جائے گا، انبیاء کے بعد علماء کرام تمہیں یاد دلائیں گے، بھولا بسرا سبق تمہیں یاد دلایا جائے گا۔ یاد رکھو تمہیں اپنے عقل کا صحیح استعمال کرنا ہے، عقل سلیم کا استعمال کرو، اور اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور جانور دونوں برابر ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں عقل دیا اچھی بری میں تمیز کرنے کے لیے، حق باطل کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم نہ سمجھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کیے، یتمتعون، وہ لوگ موج مستی کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تمتع کرتے رہتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جس طرح سے چوپائے کھاتے ہیں، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ آخر کار ان کو کہاں جانا ہے؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یاد رکھو اگر ہم بھی عقل سلیم کا استعمال نہ کریں اور صرف جانوروں کی طرح لا یعنی زندگی گزاریں تو اللہ تبارک تعالی ہمیں غافلوں میں شمار کر کے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ حاضرین، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ تبارک تعالی میری زندگی کا مقصد، میری موت کا مقصد، میری زندگی کی عبادتوں کا مقصد، میری زندگی کی قربانیوں کا مقصد، سب کچھ ہے اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم نے جو ایمان کو حاصل کیا، عقیدے کو حاصل کیا ہے، اس کو ہم دوسروں تک پہنچایا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا کریں۔ اسی مقصد کے لیے صحابہ کرام دور دراز چلے گئے، دور دراز گئے۔ دیکھو اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کون ہے؟ میزبان رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں رکے میزبان رسول ہے۔ ان کی قبر کہاں ہے پتہ ہے؟ کہاں ہے؟ استنبول میں، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، استنبول میں ہے، ترکی میں۔ کہاں مدینہ اور کہاں ترکی؟ استنبول میں ہے، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ استنبول کا پرانا نام ہے قسطنطنیہ۔ ہاں وہاں پر ان کی قبر ہے۔ کیوں وہاں گئے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے۔ سارے صحابہ کرام کی قبر مکے میں مدینے میں نہیں ہے، دور دراز چلے گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، کیونکہ ہم نے جس کو حق سمجھا دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں معاذ جو کہ اللہ کے رسول کے چہیتے تھے، معاذ میں تمہیں چاہتا ہوں، انی احبک، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے چہیتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو چاہتے تھے، پھر بھی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں یمن، اور یمن بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں معاذ شاید تم آئندہ سال آؤ تو تمہارے ساتھ میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو، میری قبر کے پاس سے تم گزرو، شاید میرا انتقال ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ محبوب سے جدائی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا، نبی بھی یہ نہیں گوارا کیے، چلو ایک سال رہ جاؤ، چند مہینہ ہے رہ جاؤ، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، بعد میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ نہیں کہا کہ دیکھو محبوب کی جدائی
जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे, महबूब की जुदाई को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दात तबलीग को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है। जो हमने हक समझा है वो दूसरों तक पहुंचाना है। याद रखो मेरे भाइयों, अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे ऊपर ये हालतें आती रहेगी, हालतें आती रहेंगी। न दे इल्जाम ऐ हमदम जमाने के हवादिस को, न दे इल्जाम ऐ हमदम जमाने के हवादिस को, ये फितने तुझे हर गाम पे बेदार करते हैं। ये जो फितने देख रहे हैं ना, जालिम हुक्मरानों का जुल्म है, महंगाई की मार है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तकालीफ है, जलजला है, कहीं सुनामी है, कहीं कैद साली है, कहीं भुखमारी है, कहीं बारिश की कसरत है, कहीं किल्लत है, आपस में इख्तलाफात है, परेशानियां हैं। ये सब हवादिस हमें बेदार कर रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। उठो उठो कि आगे बढ़ो, इसलिए कि तुम बहुत सो चुके हो, बहुत सो चुके हो हाज़रीन। और इसी को अल्लाह तबारक तआला ने सूरतुल असर में बयान फरमाया है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान नुकसान में रहेंगे, घाटे में रहेंगे। लेकिन नुकसान से बचना चाहते हो तो क्या करना है? 4 काम करना है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए नुकसान से बच जाएंगे। वअमिलुस सालिहात, दूसरा नेक काम किए नुकसान से बच जाएंगे। वतवासौ बिल हक, नेक काम ईमान और अमल सालिहा की तलकीन एक दूसरों को किया करें, वो लोग नुकसान से बच जाएंगे। वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, और सब्र करते रहें तो याद रखो नुकसान से बच जाओगे। और अगर ये 4 काम ना करो नुकसान से बच नहीं पाओगे। सब्र करे, ईमान पहले, अमाल सालिहा उसके बाद है सब्र। खुलासा कलाम ये हुआ, याद रखो मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह रात की आयत नंबर 11 में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक तआला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को बदलता नहीं है जब तक वो अपनी हालत को ना बदलाए। अगर हमारी हालत अच्छी थी, अल्लाह ने नहीं बदलाया, बुरी हालत के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हमारी हालत बुरी है, सवाल और पस्ती में मुब्तला है, अल्लाह नहीं बदलाएगा जब तक हम ना बदले अपने आप को। हम क्या सोचते हैं सब बदलेंगे तो हम बदलेंगे? नहीं, आप बदलो उसके बाद सब बदलेंगे। अफराद मिलकर ही ये कौम बनती है। लिहाजा में चाहिए कि हर आदमी, हर फर्द अपनी अपनी जगह पर बदले। ईमान और इस्तिकामत, ईमान और इस्तिकामत, अकीदा तौहीद, ये बुनियादी इलाज है मेरे भाइयों। दूसरा है नेक बनो, नेक बनो, एक बनो, नेक बनो, एक बनो। ये 3 इलाज को अपने दिमाग में रखो। 3 इलाज, एक है ईमान और इस्तिकामत, अकीदा तौहीद, और दूसरा है नेक बनो, तीसरा है एक बनो। नेक बनो, एक बनो, ईमानदार बन जाओ तो इंशाअल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। और इन 3 चीजों को समझने के लिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। शरीयत का इल्म हासिल करें, अल्लाह ताला खोया हुआ मुकाम इनायत फरमाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला में फरमाया, यरफअल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। तुम में से जो लोग ईमानदार हैं और वो लोग जो इल्म वाले हैं, ईमान के साथ इल्म वाले हैं, अल्लाह उनके मुकाम और मर्तबे को ऊंचा करता है। याद रखो, इस उम्मत में सवाल तब आया, इसको गौर से सुने, इस उम्मत में सवाल तब आया जब ये उम्मत दुनियावी एतबार से उलूम फनून में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। खिलाफत अब्बासिया की बात करें, बड़े बड़े उलूम फनून में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन दीनी एतबार से, अकीदे की एतबार से बहुत दूर चले गए थे। तब जाकर अल्लाह तबारक तआला ने इनको जलील और रुसवा किया। याद रखो, ईमान के साथ इल्म के मैदान में आगे बढ़ना है। तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी। है इल्म के पंजे में शमशीर जहादारी। दुनिया की जहादारी, जहाबानी, क़यादत, सियासत चाहते हो, तुम्हें चाहिए ईमान के साथ साथ इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। करते नहीं महकूम को तेगों से कभी जेर, करते नहीं महकूम को तेगों से कभी जेर। तालीम के तेजाब पे डाल उसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर से फेर। तासीर में इक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब,
सोने का हिमालय हो तो मिट्टी का है एक ढेर। याद रखो मेरे भाइयों, इल्म अगर आ जाए बड़ा फायदा हो सकता है। यूं कत्ल के वो बच्चों का बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझिया। कॉलेज बना दो, कॉलेज बनाने के बाद जैसे चाहे उसको ढाल लो। आज ये मुनज़्ज़म तरीके से निसाब में तब्दीली कॉलेजों में पढ़ाना जरूरी है, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मकातिब का निजाम और मदारिस का सिस्टम अच्छा बनाओ ताकि यहां से ईमान, अकीदा, तौहीद की बुनियाद डालो, आगे जाकर वो गुमराह ना हो, फितने में मुब्तला ना हो। याद रखो मेरे भाइयों, ये पैगाम है, मकसद वजूद को समझें, इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करोगे तो फितने से बच जाओगे। एक वाकया कहकर अपनी बात खत्म कर देता हूं। इल्म के जरिए, सही अकीदे के जरिए से कैसे हम फितने से बच सकते हैं, शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपने फतावे की किताब में इस वाकये को जिक्र किया है। अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह का ये वाकया है। अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह एक रात इबादत कर रहे थे अपने कमरे में, और वो कमरा तारीक था। रात में वो तारीक कमरा एकाएक रोशन हो गया, और गैब से आवाज आने लगी, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैंने तेरी इबादत से आगे की इबादतों को माफ कर दिया, मैं तेरा रब बोल रहा हूं। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैं तेरा रब बोल रहा हूं, तूने अब तक इतनी इबादतें की, इतनी बंदगियां की, इतनी नेकियां की है, आगे की इबादत मैंने माफ कर दिया, खुश होके। अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा, तू शैतान मरदूद है, तू मेरा रब नहीं है। आज हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी नमाज कौन पढ़ते हैं? हमारे पीर, जिनके हाथ में हमने बैयत किया, वो नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, हज कर लेंगे, ज़कात दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे वो, या नबी के लिए माफ नहीं। और जिनको उन्होंने पीराने पीर माना है, अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह तौहीद पर सलफी आलिम थे वो। उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन पढ़ के देखें। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे नबी को आखिरी वक्त तक इबादतें माफ नहीं और मेरी इबादत माफ हो गई। अल्लाह ने सूरह हिज्र में फरमाया, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, मौत आने तक अल्लाह की इबादत और बंदगी करो। खड़े होकर नहीं कर सकते हो, बैठ के करो, बैठ के नहीं लेट के करो, लेट के नहीं इशारे से करो, आबादी में नहीं तो जंगल में जाके पत्ते चबाकर अल्लाह की इबादत करो। मरते दम तक अल्लाह की इबादत माफ नहीं है। कहा कि देखो, मेरे नबी को माफ नहीं है, आखिरी वक्त तक नमाज के लिए जा नहीं सकते हैं, तो आदमी के सहारा लेकर जा रहे हैं, फिर भी नमाज के लिए आ रहे हैं। नमाज पढ़ो, तुम आगे बढ़ोगे। अल्लाह ने सूरह मरियम में फरमाया, उसके बाद सूरह मरियम अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो कि बाद में कुछ उम्मतें, कुछ लोग ऐसे आए, अदाउस्सलात वत्तबाउश्शहवात फसौफ यल्कौना गय्या, यानी बाद के लोग आए, वो खलफ मिन बादिही खल्फ, बाद में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया है, नमाज की पाबंदी नहीं की, नमाज की हिफाजत नहीं की, वो गुमराह हो गए, पस्ती में मुब्तला हो गए। याद रखो, ये नमाज, ये मेराजुल मोमिनीन है। उरूज चाहते हो तो नमाज की पाबंदी किया करो। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, तू मेरा रब नहीं, तू शैतान है। शैतान जाते जाते कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तू मुझे पहचान लिया, तू मुझे पहचान लिया। आज की रात में 70 इबादत गुजार को गुमराह करके आया, जो आगे इबादत नहीं करेंगे, उनके पास इबादत का जज्बा था, इल्म नहीं था, सो मैं उनको गुमराह कर दिया। तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। ऐ शैतान, तेरा दूसरा हमला, तेरी दूसरी वार पहले हमले से खतरनाक है। पहले तू मुझे इबादत से रोकना चाह रहा था, दूसरी मर्तबा तू मुझे शिर्क में मुब्तला करना चाह रहा था। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। अल्लाह अकबर। शैतान भाग गया। याद रखो मेरे भाइयों, अगर अकीदा मजबूत हो, ईमान हो, इस्तिकामत हो, साबित कदमी हो, सही इल्म आए, सही नॉलेज आए, और अज़्म हिम्मत के साथ, सब्र इस्तिक़लाल के साथ हम आगे बढ़ें, तो हम कामयाब हो सकते हैं। नेक बने, एक बने, एक बने, नेक बने, तौहीद वाले बन जाएं, तो हमारा ये खोया हुआ मुकाम हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारे मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन और ईमान, अहल अयाल की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बीमार उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ला औलाद को औलाद की दौलत से माला माल फरमा दे। साहिब औलाद के औलाद को नेक बना दे। अल्लाह जो हमारे रिश्तेदार व अकारिब वफात पा चुके हैं, अल्लाह तो उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाना, जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लीयीन में जगह इनायत फरमाना।
اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا، روز محشر نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا، اور نبی کی شفاعت اور رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔